शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भोलेनाथ के गुरु चर्चा में आप लोगों को ये आत्मा और परमात्मा की बात आप लोगों को सुनाने का प्रयास करते हैं और यही गुरु का कर्तव्य होता है कि वह हर मोह माया से दूर रखने का प्रयास करता है। वह समझाता है, बताता है कि मोह माया तो है, इसको कोई छोड़ नहीं सकता है, लेकिन इतना मत उस मोह माया में खो जाओ कि जाने में आपको दिक्कत हो। एक बारी गुरु नानक जी बहुत बड़े माने हुए, आज भी उनकी प्रशंसा होती है। और सच्चाई यही है कि ये लोग जो हैं, चाहे गुरु नानक जी हों, गुरु गोविंद सिंह हों, जो ये लोग हैं या ऐसे किस्म के संत हैं, महात्मा हैं, सचमुच में पूज्यवान यही हैं जो हम भगवान की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, देवताओं की, जिनको हम जानते नहीं हैं। हमें वह बताया गया, समझाया गया, लेकिन सचमुच में जो हैं गुरु नानक जैसे देव लोग हैं जो समाज को एक सही मायने में सुधारने और संवारने का काम किया है। यह लोग पूज्यमान हैं। इन लोगों की पूजा करना कहीं न कहीं न्याय का कार्य करते हैं। आप लोग इनका सम्मान करना न्याय का काम करते हैं। गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को अपनी कहानियां बता रहे थे कि एक लोग नहीं, कितने लोग हैं, कितने लोग ये हैं छोटे छोटे, और हर जगह परमात्मा के सुमिरन, परमात्मा का कार्यक्रम होता है। कहने लगे कि महाराज, वो चेला गुरु जी से कह रहा कि गुरु जी एक बारी लोक परलोक हमको भी दिखा दो ना। कह भाई, लोक परलोक अगर देखना तो शरीर को त्यागना पड़ेगा ना। तो चलिए ठीक है, व्यवस्था करते हैं 3 दिन के, क्योंकि चौथे दिन लाश खराब हो जाती है। 3 दिन तक तो किसी तरह रह जाती है, लेकिन चौथे दिन बच्चों से कह के गए कि, और ये हकीकत भी है, अभी आशुतोष जी ऐसे ही तो थे, उन्होंने कहा कि हमारी लाश को रखना, मैं लौट के फिर आऊँगा। शिष्यों ने बड़ा प्रयास करा, रखा भी, अभी उसकी तो खैर पूरी हमें कहानी नहीं है, लेकिन रखा है। इसी प्रकार से वो महात्मा जी जो थे, उन्होंने कहा कि हमारी लाश को रख देना और मैं 3 दिन में लौट जाऊँगा। जब 3 दिन में मैं आऊँगा, 3 दिन के बाद ही, मतलब हम जा रहे हैं, शरीर को छोड़ रहे हैं, लेकिन शरीर में हम फिर आएंगे, लेकिन हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं। चौथे दिन हमें हमारा दाह संस्कार, अगर भाई दफा नहीं आ पाऊंगा तो चौथे दिन हमारा दाह संस्कार कर देना। उन्होंने, शिष्यों ने जो है, उनके जो शिष्य थे, उन लोगों ने कहा कि ठीक है महाराज, आप जाइए। वह गुरु नानक जी के साथ अपने शरीर को छोड़ के, आत्मा को लेके और लोक परलोक में घूमने लगे। हर जगह कीर्तन, जागरण, गुरुद्वारा, मतलब हर वह धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और वो सुनने में बड़ा आनंद आता था। ये लोग कई लोकों में घूमते रहे, सुनते रहे, देखते रहे। धीरे धीरे समय हो गया, अभी धीरे धीरे आने का आपसी का समय हो गया। अब कई बार होता है ना कि जब हम लोग कोई सत्संग में बैठ जाते हैं, कोई कार्यक्रम में बैठ जाते हैं, कभी कभी ऐसा मनोरंजन हो जाता है, ऐसा कार्यक्रम हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि आज समय कम है कि समय ज़्यादा हो रहा है। इसी प्रकार से वो लोग भी उस लोक में ऐसा खो गए कि समय का पता नहीं लगा। वो तीसरा दिन बीत गया, भागते भूगते बोले चलिए महाराज, अब तो समय हो गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब तो चौथा दिन पहुँचे, और जब आते हैं वहाँ से भागते भगाते, तो यहाँ उस समय चिता में महाराज जी को लिटा दिया गया था, और लिटा करके आग लग गई थी। आग अपने चरम सीमा पर हो गई और लाश जल रही है। आत्मा गुरु जी के साथ आई, कहने लगी गुरु जी, ये तो शरीर न रहा, ये तो पिंजड़ा बर्बाद हो गया, अब ये तो शरीर रहा नहीं, अब क्या करें।
बड़ा तड़पने लगे, बड़ा परेशान हो गए। गुरु जी ने समझाया कोई बात नहीं, यह समय था, कुछ दिन के लिए यह पिंजड़ा, यह शरीर आपके पास रहता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा समय से पहले अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो चलिए वो हमारे साथ ही चलिए। तो आखिरकार गुरु जी अपने शिष्य के आत्मा को लेकर के अपने कार्य में उसे भी लगा दिया और लग गए, और गुरु और शिष्य जो है लोगों के जो कार्य उद्धार का है वह उद्धार करने लगे। यह बात हमें एहसास कहानी सुना था, ये मैंने कहानी सुना था, लेकिन एहसास जब हुआ, एक बारी थोड़ा सा हमारे आँख में थोड़ी सी कमी पड़ गई थी, तो मैं चला गया अस्पताल से वह कार्य करवाया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारा काम अगर जल्दी ना होएगा तो हम चर्चा में नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्या चमत्कार हुआ वो भगवान ही जाने, गुरुजी जाने, कि वह सब लोग बैठे और मेरा काम हो गया। काम होने के बाद में मैं जब यहाँ आया तो जैसे जीने पर चढ़ रहा था, उस समय पुराने मकान था, जीने पर चढ़ रहा था, तो मैं आगे आगे जा रहा हूँ और पीछे पीछे चप्पल की आवाज़ भगाते आ रही है, पूरा आवाज़ आ रही है, और आवाज़ आ रही है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये हैं, और ये पूछ नहीं रही हैं कि भाई क्या हुआ अस्पताल में, क्या नहीं हुआ, क्योंकि कहीं से आते हैं तो पूछ लेती हैं, अरे भाई कहाँ गए थे, तो वहाँ से क्यों देर हो गई या सवेर हो गया, जैसा भी बातें होती तो पूछ लेती। ये नीचे खड़ी हैं नहीं देखा, खड़ी हैं कि नहीं है नहीं देखा, लेकिन जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो मैं आगे आगे और ये 2-3 पैड़ियों पीछे पीछे चप्पल बज रही है, बराबर चप्पल बज रही है, एकदम तड़ातड़ हम आ रहे हैं दोनों जने। जब मैं लास्ट जीने पर पहुंचा, लास्ट सीढ़ी पर, तो मैंने उलट के देखा कि ये कितने पीछे हैं, देखो तो कोई भी नहीं। जब कोई भी नहीं तो अचानक मेरे को देखो, ये चीज तो हमारे को दिमाग में ही था, तो अचानक ऐसा मेरे दिमाग में आता है कि मैं नीलम दीदी, एकदम ऐसा दिमाग में जैसे कोई बोल रहा है मैं नीलम दीदी। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि दीदी प्रणाम, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था आप हैं, तो बड़ी मेहरबानी, आपने हमें घर तक पहुंचाया और मैं सुरक्षित पहुंच आया हूं, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। यह कह करके मैं अंदर चला गया और दीदी बाहर चली गई। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आत्मा आज भी काम कर रही है ना। ये हमें हकीकत जो है, जो हमने देखा वो बताया कि आखिरकार वह दीदी आज भी हम लोगों की, उनकी आत्मा जो है, शरीर तो नहीं है लेकिन आत्मा के महादेव के आदेश अनुसार, महादेव की शक्ति के अनुसार जो उन्हें कार्य मिला हुआ है, वो अपने गुरु भाई और गुरु बहनों का बराबर ख्याल रखती हैं और बराबर समय पर उस जगह पर उपस्थित होती हैं। उस दिन से यह बात जब एहसास हुआ, तब उस कहानी पर मेरा ध्यान गया, जो गुरु नानक जी की और गुरु नानक जी के शिष्य की कहानी थी कि भाई गुरु नानक के साथ वह शिष्य की आत्मा चली गई। तो हमारे गुरु महादेव हैं, महादेव गुरु के साथ, इसका मतलब है कि नीलम दीदी की आत्मा आज भी काम कर रही है। तो जो जैसा काम करने वाला होगा वह गुरु हो सकता है उसको अपने ही कार्य में जोड़ ले, और नहीं उस लायक नहीं होगा तो भाई सभी को मुक्ति का जो महादेव का आश्वासन है कि हमारे शरण में आओगे तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद मेरा सहयोग, मेरा आशीर्वाद रहेगा। यह विश्वास के साथ जब चर्चा करते हैं तो कई बातें जब सामने आती है तो वह विश्वास अटूट विश्वास हो जाता है, ऐसा हमको महसूस हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि देखिए, हमेशा दुख सुख की लड़ाई नहीं होती है कि दुख सुख के लिए रोते रहो, लड़ते रहो, ये मेरा वो मेरा, ये सब तो अपने जीवन का एक हिस्सा है, हम इसके लिए मना भी किसी को नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई काम है तो उसको जरूर करिए, और कोई काम अगर है तो यही है कि अपने जीवन के
कार्यकाल में आत्मा के लिए कुछ कर लो। यही परमात्मा का आदेश है। इन्हीं आदेशों के साथ आइए अपने गुरु जी से दया मांगते हैं। और यह दया मांगना बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए एक मौका तो है कि हम बैठ के दया सामूहिक सब लोग मिल के दया मांगते हैं। ये भी बड़ा अच्छा शुभ अवसर गुरु जी की देनी है। आइए। इस बाप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। इस बाप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बरी मेरा, सारा जगत है बरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। इस बाप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। इस बाप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया।